Side series. I'm Raga Olga de Silva, or Totally Out Now as you know me. I'm co founder and director of Speaking Minds, India's largest international speaker agency, representing speakers and content from all over the world. I always do Dil Se, right? Series. Aaj is going to be totally Dil Se. I know many of you have heard Lakshmi's story and may have even watched the movie made on her story called Chapak. However, how many of us have sat back and asked ourselves, where does this acid come from? What is it that we carry within us that we as humans are capable of such an act? I have with me Lakshmi Agarwal, a survivor, not a victim of someone's acid within. Lakshmi, how are you? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं मेरी जरा हिंदी ट्राई करने वाली हूँ आपके साथ। एग्जैक्टली आज मेरी इनसे शर्त है कि भाई आपको हिंदी में ही मुझसे बात करना है। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी और मैं इतनी कोशिश करूँगी कि अगर बीच-बीच में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कीजिए। श्योर श्योर। हाँ? तो हाउ इज़ योर नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगी। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक ठीक है क्योंकि क्या हुआ कि मैं बहुत सालों से ट्रैवल कर रही हूँ रागा, मतलब अ लॉट ट्रैवल करती थी मैं और अचानक से ट्रैवल रुक गया है और उसके बाद वो बॉडी जिस तरीके से मूव हो रही थी और वो अचानक से रुक जाती है, पैर रुक गए हैं और एकदम से और फिर धीरे-धीरे करके इवन मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि क्या हुआ है कि ये जो वक़्त चल रहा है, ये डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एवरीडे बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करती हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि मुझ में नहीं पड़ता है, तो उसका इफ़ेक्ट मुझ में भी पड़ता है। तो बहुत सारी बातों को सुनना और उसके बाद उनसे बात करना, तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका भी मन खराब हो जाता है, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ झेला हुआ है और अचानक से आपको बहुत सारे लोगों की ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती है, तो आप सीरियसली आप थोड़ा-सा तो मेरे साथ ऐसे ही बीच में हो गया था कि मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था और वो चीज़ थोड़ा-सा मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया था अपने ऊपर, हावी कर लिया था, लोगों का पेन हावी कर लिया था अपने ऊपर। तो वो धीरे-धीरे करके तो काफ़ी मुझे हेडेक रहने लगा था और उसके बाद मैंने धीरे-धीरे करके अपने आप को बाहर निकालना शुरू किया। तो फाइनली हम लोग इतने टाइम के बाद आज एक-दूसरे के सामने थैंक यू। मैं बहुत वेट कर रही थी। मुझे ना लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन्स पूछे। लक्ष्मी जी ठीक है? उनकी तबीयत कैसी है? वो वापस क्यों नहीं आ रही है? तो ऑडियंस वेलकम। हमारे पास बहुत सारे ऑडियंस ऑलरेडी आ चुके हैं। वेलकम। प्लीज मीट माय वेरी स्पेशल गेस्ट, द सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी हम थैंक यू लोगों सो को मच संध्या और थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आप लोग आज हम लोगों को सुन रहे हैं और आज हमारी अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें भी सुनने को आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा मीठी बातें होंगी। अच्छा, तो एनी ऑडियंस जो भी क्वेश्चन्स है, जो भी फीडबैक है, आप प्लीज़ देते रहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे लोगों के क्वेश्चन्स आंसर करें, ठीक है? अभी लक्ष्मी मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे ये सब डिप्रेशन जो है, ये सारी बातें मुझे करनी है क्योंकि ये बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये बात करना कि आप लोग आपके साथ क्या हुआ है और ये आपने कैसे इसको झेला है। बट मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि ये जो हम एसिड की बात करते हैं, ये जो हुँ। बाहर से एक एसिड होता है और अंदर से एसिड होता है, ठीक है? तो ये अंदर का एसिड होता क्या है? ये आपने जैसे फर्स्ट में बोला बाहर का एसिड और फिर सेकंड अंदर का, तो मैं इसको अपोज़िट करूँगी कि पहले अंदर होता है फिर बाहर आता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी परवरिश, वो कैसे हो रही है, किस माहौल में हो रही है। क्योंकि मेरे पास खुद एक 5 साल की बच्ची है और आज मैं उनकी परवरिश कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिया, लोगों ने बताया जैसे बच्चे होते हैं, वो 5 साल तक बहुत सारी चीज़ों को कैच करते हैं और हम ये कहते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं इस एज में। हुँ, उनका दिमाग 100 मतलब हम तो सोचना शुरू करते हैं या हम सोच खत्म करते हैं, उनकी सोच कब की शुरू होके वो खत्म हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे बचपन से अगर वही मैं घिसी-पिटी थोड़ी-सी बातें करूँगी आपसे कि जो है, जो एक मुद्दा है और वो शायद आज के समय में घिसा-पिटा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये सबसे मेन मुद्दा है।
कि लोग लोग जो है, जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक गांव में एक लेडी थी जो कि उनकी दो दो बच्चे थे, एक 4 साल का बेटा और एक बच्ची पैदा हुई थी, और बहुत अच्छी बच्ची पैदा हुई थी, हेल्दी बच्ची पैदा हुई थी। और वो एवरीडे जाती थी खेत में काम करने के लिए, और वो 250 से 300 रुपए कमा के लाती थी। तो एक दिन वो बैठी हुई थी चारपाई में अपनी बेटी को लेके, और उसके बाद अचानक से हस्बैंड आते हैं और उनके सीने पे लात मार देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि तेरी औकात यहाँ नहीं, तेरी औकात वहां है, मतलब तुम्हारी औकात नीचे है, तुम यहाँ ऊपर बैठी हुई हो तो तुम्हारी औकात नहीं है। और ये जो तुम्हें घमंड है, ये 250-300 रुपए की नौकरी की, इसको तुम्हें कल से जाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें घमंड है, एक बेटी पैदा करके तुम्हें बहुत घमंड हो रहा है। तो वो जो 4 साल का बेटा है ना, वो ये सारी चीजें देख रहा है और वो कैच कर रहा है। और कुछ हम्म। समय के बाद उनका हस्बैंड चला जाता है, और वो उनके उनका बेटा, 4 साल का बेटा, अपनी माँ को कहता है कि तूने सुन लिया, तू कल से ये 250-300 की नौकरी पे नहीं जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है कि लड़की बनी है मार खाने के लिए, लड़के बने हैं मारने के लिए। एक तो ये मेंटालिटी को चेंज करना होगा। दूसरा, ये रिस्पेक्ट वाली प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई रिस्पेक्ट की बात करें, कि मैं ये कहती हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, माना मैं लड़की हूं तो क्या आप मुझे स्पेशली रिस्पेक्ट क्यों दोगे? मुझे हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। हम 9 महीने तक बच्चे को पेट में लेके चलते हैं, और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम 10 किलो का आटा नहीं उठा सकते। गांव में आज भी 25 किलो 30 किलो के बच्चों को गोद में उठा के महिलाओं कोसों दूर तक जाती हैं। तो ये क्या कहना चाहती है महिलाएं भी और पुरुष भी? बिल्कुल अच्छी को बात कही, बहुत अच्छी बात कही लक्ष्मी, बहुत अच्छी कहानी से शुरुआत की आपने। मुझे ये पूछना है, तो मतलब ये कहाँ से शुरू होती है? या आप कहते हो कि ये कहानी बचपन से शुरू होती है हमारे साथ, ठीक है? एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो तो ये मतलब हम कहते हैं कि हमें ब्लेम करना चाहिए कि हमने ठीक से परवरिश नहीं की, या तो सोसाइटी भी होती है। देखो हमारे तो घर पे बच्चे हम सोसाइटी, एक राजा, तरीके से। सोसाइटी किससे बनती है? आपसे, हम्म, मुझसे, हम सब से। इस सोसाइटी में हम सभी आते हैं। मेरे घर में अगर कोई आएगा और मुझे ये कहेगा, क्योंकि मैं आपको अपनी स्टोरी का एक पार्ट बताऊं, कि जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, आने के बाद लोगों ने ये कहा कि बेचारी लड़की, मतलब आते वो बैठते नहीं है, वो आते के साथ सबसे पहले कहते, हाय बेचारी लड़की, ये क्या हो गया बेचारी के साथ? बॉडी के किसी और पार्ट में एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों? शादी कौन करेगा इससे? आप दोनों को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? ये मेंटालिटी है। एक काम करो, इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। ये थॉट्स, अब उसको अप्लाई करना ना करना वो हमारे हाथ में है। तो लक्ष्मी, मुझे पता है कि काफी लोग जो यहाँ पर है आज, इन लोगों ने सब में आपकी स्टोरी तो सुनी होगी। तो लेकिन मैं हाँ चाहती जी। हूँ कि आप मुझे बिल्कुल, अगर हो सके तो एकदम समराइज वर्जन, जो आप अपने आप को डिटैच कर पाओ उससे, उस पेन से, हमें बताइए। और फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपको इस सोसाइटी को लेके। मैं जब 15 इयर्स की थी, 2005 में, एक लड़का था जो 32 इयर्स का था। वो 32 और मैं 15। और उसके बाद वो मैरिड नहीं था, और उसके बाद उन्होंने, उनकी जो सिस्टर्स थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और उन्होंने मुझे, वो मुझे 2.5 साल से जानते थे। और उनके सब लोग, पूरी फैमिली, एक बहुत अच्छा रिलेशन, और एक जैसे आप मुझे कहती है कि यू आर माई, मतलब छोटी फ्रेंड, ऐसे करके। तो ऐसे ही एक हम, मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उनकी सिस्टर और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। देन उसके बाद, कुछ समय के बाद, आई डोंट नो कब कैसे, उस लड़के को मैं पसंद आ गई, और उसके बाद कुछ समय के बाद, अटैक के 10 महीने पहले ही, उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद उन्होंने 2005 में 19 अप्रैल को एक मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगेन उनका मैसेज आया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। मैंने तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन 21 अप्रैल को उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम तो कुछ करना चाहती हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हो। मैंने कहा हाँ, और उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। देन सेकेंड डे, 22 अप्रैल को, फिर वो और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दोनों आते हैं, और उसके बाद आके सीधे खान मार्केट का केस है दिल्ली का, आके और सीधे
वो लेडी मेरे फेस पे हाथ रखती है, मुझे जमीन पे धक्का मारती है, ग्लास में एसिड होता है और वो सीधे मेरे मुंह पे डाल देती है। तो ये उस वक्त का एक ये उस वक्त हुआ था कि तूने मुझे ना कैसे किया। उसके बाद वहां पे जहाँ पे अटैक हुआ, 3 बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद एक अंकल थे, तो अरुण सिंह अंकल, उन्होंने दूर से ये सारा हादसा देखा, उन्होंने पीसीआर बुलाया। 2 लीटर कोक की बोतल थी, उसके उसमें आधा पानी था और वो मेरे फेस पे डाला, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी डाइल्यूट हो गया एसिड से, जो डाला हुआ था, और वो यहाँ पे आके बर्न हो गया। तो कई लोगों को पता नहीं होता कि पानी डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये चीज बताना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा कि मैं एंड में इसको जरूर बताऊं कि ये चीज ना रह जाए। बहुत सारे लोग वहां पे फिर मेरे को पीसीआर बुलाई, तो मुझे जैसी पीसीआर लेके जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैं खुद को देख रही थी कि मेरे फेस से, हाथ से, जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन को जलाया जाता है और वो मेल्ट होती है, ऐसी मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी। और लोग तमाशे की तरह देख रहे थे, तमाशा जो आज भी होता है। और जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए, वहीं से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। और वहां पे मैंने रही, और डॉक्टर ने कहा कि मतलब अगर होश नहीं आया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते हैं 48 घंटों में। और उसके बाद मुझे होश आया, और शायद मुझे आना था वापस आप लोगों के लिए, और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। वहीं से फिर 2 ऑपरेशन मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए। और मैं बहुत ही फिल्मी टाइप की लड़की, बहुत ज्यादा अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं बहुत फिल्मी टाइप की लड़की थी। लेकिन अभी भी सब कहते हैं तुम हो फिल्मी टाइप की लड़की। तो फिर उस वक्त में एक मूवी अगर आपने देखी हो, खून भरी मांग, हाँ हाँ, देखी थी। वो रेखा वो थे, खून भरी मांग रेखा थी रेखा, ना, रेखा थी, हाँ। अरे हाँ। जितेंद्र भी तो था, जितेंद्र। खून भरी मांग मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, हाँ। तो लेकिन उसमें रेखा थी। तो उसमें यही दिखाया कि उनका फेस मगरमच्छ ने कैसा कर दिया था, और उसके बाद उनकी एक सर्जरी में ही उनकी एकदम से लाइफ चेंज हो गई और चेहरा एकदम चेंज हो गया। तो मैं लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ कि मूवी, फिल्मों की दुनिया बहुत अलग होती है और रियल लाइफ एकदम अलग होती है। तो उसके बाद मेरा जो थॉट था, क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से ही हूँ, तो मेरा भी थॉट यही था कि अरे वाह, तो मैं और सुंदर दिखूंगी। 2 ऑपरेशन हो गए, 2 सर्जरी हो गई, बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी हुई। देन उसके बाद जब मैंने खुद को अपने सामने देखा, शीशे के सामने, तो मैं आपको बताऊं रागा, मेरा ये जो लिप्स था, ये लिप्स आप दिख भी रहा है, वरना ये लिप्स यहाँ से ऐसे पूरा ऐसा टर्न था। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ऐसे था। ये जो मेरा इस साइड वाला पार्ट है, पूरा कान, ये सब पूरा पस जमा हुआ था। पूरे फेस का नक्शा बिगड़ा था, नोज नहीं थी, बहुत पेनफुल था। अभी बीच में मैं अपने डॉक्टर से भी मिली थी, तो कुछ वो पिक्चर्स दे रहे थे मेघना मैम को, तो मैंने बोला कि मुझे एक बार दिखा दो वो पुरानी फोटो। तो उन्होंने कहा बेटा आप बाहर आ चुकी हो ना, तो अब रहने ही दो, मत हम्म। देखो अब इन पिक्चर्स को। लेकिन कुछ पिक्चर्स जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था कि कितना पेनफुल, लोगों को वो भी देख के बहुत पेन हुआ। देन वहीं से मेरी एक जर्नी शुरू हुई, और बहुत पेनफुल था वो वक्त, शायद मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि अटैक सिर्फ एक पर्सन पे ही नहीं, जैसे उसने मेरे ऊपर अटैक किया, अगर आप देखें तो उससे सिर्फ वो उन्होंने तो मुझ पे अटैक कर दिया, लेकिन एक तरीके से मेरी पूरी फैमिली पे अटैक हुआ है, और मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। और सोसाइटी सोसाइटी ने क्या किया, उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। लड़की कोख से ही बोझ मानी जाती है, और उसके बाद जब वो जन्म लेती है, तो उसकी एजुकेशन या उसकी करियर से ज्यादा उसके दहेज पे ध्यान दिया जाता है कि दहेज कैसे इकट्ठा होगा। और जब किसी लड़की के साथ क्राइम हो जाए, तो वो और बड़ी बोझ कहलाती है। तो ये चीज मैंने फील किया सोसाइटी से। और लोगों ने कहा लक्ष्मी, तेजाब के बदले तेजाब। तो फीलिंग आती है जब आप पेन झेलते हो, जिस वक्त में आप उन ट्रॉमा में होते हो, तो आपको ऐसा लगता है जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपके जो आसपास के लोग होते हैं, उस वक्त में वो आपको कैसे काम डाउन करते हैं, कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसी मेंटालिटी के लोग होते हैं, वैसे ही आप थॉट
वैसे ही होते चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त में अटैक हुआ 2 ऑपरेशन के बाद एक 15 साल की बच्ची 1.5 साल की बच्ची हो गई थी, और वो डेढ़, मैं घुटनों के बल चलती थी। अजीब लगता था मुझे, मेरे ऊपर से इतनी स्मेल आती थी, इतना अजीब था सब कुछ। वो बहुत ही पेनफुल टाइम था रागा। तो मतलब कि मैं वो सारी चीजों के बारे में सोचती हूँ, और उससे बड़ा दर्द ये कि परिवार ने बहुत सरवाइव किया है। मैं कहती हूँ कि मुझसे ज्यादा स्ट्रगल मेरी मदर ने किया है, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, अपने 21 साल के बेटे को खोया, बेटी के साथ अटैक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उनका। जी। तो लक्ष्मी, ये जो पेन जो था, वो ये कैसे झेला? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या पावर थी आप में, जो आप ये झेल पाई। हमारे पे एक छोटा सा छींक होता है, ऑयल का छांटा, हम नहीं झेल पाते। ये कैसे झेला? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके आसपास के लोग, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं वही प्यार है, लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं वो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट ये कि मेरे पेरेंट, उस वक्त में भी मेरा बॉयफ्रेंड था, और कई दोस्त थे, सब लोग साथ छोड़ के चले गए मेरा। लेकिन अगर उस वक्त में मैंने खुद से ये किया होता कि बस मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा सब कुछ है, मैंने उस वक्त में, मेरे दिमाग में आया 2.5 महीने, जब मैंने सुसाइड के लिए सोचा, खुद को देख के, मैंने कहा 2.5 महीने मेरी मम्मी पापा मेरे लिए सोए नहीं है। शिरीन आंटी जो मेरे पापा की बॉस है, और मेरी लॉयर जो मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रही है, मतलब वो 4 लोग पूरी दुनिया थे मेरे लिए। और जिनको मैं अपनी दुनिया समझ रही थी, वो तो कुछ थे ही नहीं। तो एक तरीके से मेरे पेरेंट, शिरीन आंटी, मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, इन लोगों ने मेरी लाइफ को चेंज करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। उनको देख के मुझे हिम्मत मिली, क्योंकि वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे, और उस वक्त में मुझे ये ज्यादा सोचने की जरूरत थी। आखिर में हम सोचते हैं ना, आखिर में हम उनके लिए सोचते हैं ना जिनको हम प्यार करते हैं, लेकिन जो हम हमसे प्यार करते हैं, क्या हम उतना टाइम उनके लिए नहीं सोच सकते हैं? तो बिल्कुल। यही सारी चीजें हैं जो हमें हिम्मत देती है। और हम हमेशा जीवन में ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं। मैं भी तो सोच सकती थी कि मैं अकेली हूँ इस जीवन में। अकेले हम खुद को तब फील करते हैं जब सिर्फ हम या तो अपने हस्बैंड, या तो हम अपने बॉयफ्रेंड, या तो हम अपने फ्रेंड्स की लाइफ को ही अपनी लाइफ समझ लेते हैं। ये करेक्ट। हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपने ना डिप्रेशन की बात की, राइट? और आपने है। जी। सुसाइड की बात की, हमने भी बात की थी जब हमने 2-3 हफ्ते पहले बात की थी, कि ये जब हम एज पे होते हैं, जब हमारे सामने पीछे कुछ नहीं होता, जो आपके हम्म। साथ हुआ है, जहाँ पे चेहरे पर भी प्रॉब्लम है, पेन है बॉडी में, और आपको कुछ नहीं दिख रहा है आगे, तो तब आप सोचते हो कि बस ये खत्म करना है। तो ऐसा हम्म। क्या था आप में जो आपने तब खत्म नहीं किया? ऐसा क्या? मुझे पता है आपने कहा कि सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली थी आपके साथ, लेकिन इसके लिए भी अंदर मैं क्या आपको थी? बताऊंगी। अंदर क्या था? ये था कि जो गलती मैंने अटैक से पहले की थी, अपने पेरेंट्स से बात ना करके, वो गलती मैं आत्महत्या करके भी करूंगी। तो बेटर देन कि जो गलती मैंने पहले की उसको मैं रिपीट ना करूं। अगर मैंने अपने पेरेंट को ये बता दिया होता कि वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, तो शायद ये हादसा नहीं होता। I would just say, audience watching, please watch this. Remember this. All of us as women, as young girls, we are so scared, so ashamed, so embarrassed. We take it upon ourselves and we say, it is my fault. And you're so scared. We are very scared. I have been there, Lakshmi. मैं भी जब 14-15 साल की थी, मैं बता रही थी आपको, हमारे पीछे जहाँ हम रहते थे, बैंड्रा ईस्ट में, हम हम्म। बॉम्बे में, हमारे पीछे भी लड़के घूमते थे और कहते थे कि अगर हाँ नहीं बोलो तो तेजाब फेंकेंगे आप पे। वो हम्म। डर से जीते थे हम भी बहुत। हमारे जो फ्रेंड्स थे, मेरी बहन जो थी, हम बहुत डर से जीते थे, डरते थे। हम्म। हमने भी कोई मम्मी को जाके बताया नहीं। मेरी फादर नहीं थे, व्हेन आई वाज लिटिल, ही पास्ड अवे, लेकिन मम्मी को कभी बताया नहीं, ये डर से कि हमको पिटाई ना हो। वो बोलेंगे तुमने कुछ पिटाई किया। और स्कूल ना छुड़वा दिया जाए। करेक्ट। हाँ, तो कॉलेज। फ्रेंड्स हाँ। who are watching, please learn this lesson from Lakshmi,
If anybody is being, hassled like this by anybody, please, first point of contact, go and talk to your parents about it. Talk to your loved ones, talk to your siblings, because this should not go unaccounted for. And this is the best way to, first of all, save yourselves. We are too young, 14, 15 is very young, 16 to take it upon yourself to और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो एज होती है, लोगों को पता होता है कि इस एज में सबसे ज्यादा डर होता है, और अगर आप देखें क्राइम भी सबसे ज्यादा इसी एज में होता है, करेक्ट, हरासमेंट भी सबसे ज्यादा इसी एज में किया जाता है। तो हमें बोल्ड हो के अपनी वॉइस को रेज करना होगा। अगर पेरेंट नहीं सुनते हैं तो हमें अपने टीचर के साथ, क्योंकि अब तो स्कूल्स भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी टीचर्स ने भी खुद को फ्रेंकली करना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चे बता सके उनको अपनी प्रॉब्लम। बिल्कुल। सेफ्टी जो होती है, जो सेफ एनवायरनमेंट बनाना है हमें सोसाइटी में, अपने घर से शुरू करते हैं। घर में जब एग्जैक्ट। बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने टीचर से बात करो, जिससे भी सेफ फीलिंग हो वहां बात करो, ये जरूरी है। फ्रेंड्स वाचिंग, वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। लक्ष्मी, हमें बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, मैं जरा बताऊंगी आपको तो जैसे जैसे जाएंगे। जैसे जॉर्ज टूनर की बच्ची है खुशी, छोटी है, हाँ। बहुत क्यूट है, वो कह रही है शी इज वेरी क्यूट। लक्ष्मी आप डॉल है, डॉल थैंक यू। हमारी भी तो डॉल है। तो रश्मि राइट्स, such a good lesson for kids to share with parents. That's so true, not to keep to oneself. That's the root of all misery. I agree. There is Indrani, she's here, she's saying good to see you, like after your movie on you. जितेंद्र कुमार प्रसाद, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, यहाँ पे आते रहते हैं, हर हमारे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, वो कहते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि, in one of the days of 9, I display your picture in my WhatsApp as a mark of respect. Oh, I That have is goosebumps. that is an amazing thing to do, और वो भी for a woman. I salute you for that. Thank you. हेमा Thank मेहता कहती है, love your confidence and the zeal you have. हम भी कहते हैं, बिल्कुल। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, मनोज गुरसाहानी, वो कहते हैं salute to you. thank you. निर्मला सावदेकर, शी इज एग्रीइंग टू व्हाट यू आर सेइंग। वो सबसे पहली आई थी आज यहाँ पे ऑडियंस में, सो वी शुड से थैंक यू निर्मला। थैंक यू निर्मला जी। देयर इज सोनम कालरा, कहती है सच एन अमेजिंग वुमन। सोनम कालरा को आप शायद जानते होंगे, वो हाँ सूफी जी। सिंगर है, वो भी यहाँ पे है आज, वॉच कर रही है हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, ब्यूटीफुल कमेंट्स। ललित शर्मा कह रहे हैं सल्यूट टू यू। ललित शर्मा इज फ्रॉम लंदन, यहाँ पे रहते हैं, वो भी बहुत ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ वुमेन। हम लोगों को ललित शर्मा जैसे, वी नीड मोर मेन लाइक हिम। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी, कि ये जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा माफ, कहते हैं ना, फॉरगिवनेस, आपके अंदर फॉरगिवनेस आती है, आई थी, कब आई थी, और आप कैसे फॉरगिव कर सकते हो? मुझे ये तो याद नहीं है रागा कि कब ऐसा हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर एक चीज पैदा की कि बदला लेना किसी से कोई लॉजिक नहीं है। बदला लेना कि तेजाब के बदले तेजाब, पहली चीज कि आई रियलाइज्ड कि अगर किसी से बदला लेना है ना, क्योंकि उस पर्सन ने मुझ पे एसिड अटैक ये सोच के डाला था कि मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, इसको ये तड़पेगी और तड़प तड़प के रहेगी, चार दीवारी में कैद रहेगी, तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं। उनका जो थॉट था वो ये था, और उन्होंने सीधे एसिड डाल दिया कि मैं तड़पती रहूंगी ये। तो मैंने उनको आंसर ये किया कि आपने जैसा सोचा था उससे बहुत अलग हुआ, और मैं जैसे प्लेटफॉर्म्स में जाती हूँ, कभी नहीं सोचा होगा कि कभी मूवी बन जाएगी, कभी नहीं सोचा था कि कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था कि कभी स्कूल में अवार्ड नहीं मिले तो आज ऑल ओवर कंट्री से मुझे अवार्ड मिलेगा, सम्मानित किया जाएगा, इतना प्यार मिलेगा। मैं एक चीज यही कहूंगी कि कल तक तुम बोलते थे कि प्यार है प्यार है प्यार है, वो प्यार नहीं, वो तेजाब था। प्यार जिसे कहते हैं वो आप है रागा जी, आप है, और जो ऑडियंस देख रही है जो इतना प्यार दे रही है वो प्यार है, कि जिन्होंने, अगर मैंने हिम्मत करी, क्योंकि
मैं आपको एक चीज बताऊं कि लोगों को 2013 से पहले नहीं पता था कि एसिड अटैक होता क्या है। लोगों को ये पता था कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, रेप केसेस क्या है, लेकिन क्योंकि एसिड अटैक का केस सिर्फ एक हेडलाइन आता था, उसके बाद खत्म सब कुछ। लेकिन जब सर्वाइवर्स खुद निकल के बाहर आई और उन्होंने बोलना शुरू किया, तब लोगों को रियलाइजेशन हुआ, ये जो पेन है ये नजर आता है, ये चीजें नजर आती है। तो बोलना शुरू किया। तो उसके बाद ये चीजें कि ये सबसे बड़ी जीत, जो लोग ये सोच रहे थे कि चार दीवारी में कैद रहेंगे, उनकी एक हार है और ये जीत है। और फांसी, मैं ये कहती हूँ कि फांसी, ये वाली जो सजा है ना, ये फांसी से बढ़कर मिली है उनको, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे और वो इस तरीके से देखेंगे, तो इससे बड़ा दर्द उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये चीज बोलती हूँ, गवर्नमेंट से भी बोलती हूँ, लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी सर्वाइवर, मैं विक्टिम वर्ड के खिलाफ हूँ, एक बहुत बहुत उससे मैं एक चीज ये बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सर्वाइवर बाहर निकल के आए, सबसे पहली चीज कि अगर आप उसकी कुछ फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते हैं, अगर कुछ वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास सपोर्ट करने के बहुत तरीके हैं। आप उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, उसकी बात को सुनिए, वो क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है, वो सुनने की जरूरत है। तो ये चीजें हैं। तो लोगों से यही चीज रिक्वेस्ट होती है, और लोगों से यही होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे भी अप्रोच करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम हेल्प करना चाहते हैं। तो हमने, मतलब ये हमारी जो द लक्ष्मी फाउंडेशन है, उसमें हम लोगों ने यही चीज चलाई हुई है कि अगर आपको हेल्प करना है, आप बेटर देन किसी को डोनेशन देने की जगह आप उस पर्सन को अडॉप्ट करिए। Adopt. आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है, आप उनको अडॉप्ट करिए, उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स पे काम करिए, क्योंकि मोस्टली केस जो मैंने आपको बताया माइनर एज में होते हैं। जब वो आप उनको अडॉप्ट करके उनका करियर बना देंगे, उनकी एजुकेशन की स्किल्स पे काम कर लेंगे, तो वो एक तो बोझ नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो जॉब करके खुद का भी पेट पालेंगे और अपने परिवार का भी। तो ये Yeah, चीजें। sure, जी। sure, sure. Please, audience, I hope you're listening to this. Lakshmi is saying that if you want to help a person who's an acid survivor, don't just give donations. Adopt a person. Look after them financially, emotionally, in whatever way you can. Give them skills so that they can become independent. It's a great insight, great learning, Lakshmi. Thank you for that. But Lakshmi, मुझे ये बताइए कि हम कहते हैं कि माइनर गर्ल्स, ये बॉयज हम्म। के साथ भी होता है, मेन के साथ, मेल के साथ भी होता है? ये मुझे सेवेंटी पूछना था। परसेंट हम्म। 70% केसेस लड़कियों के साथ है, तो 30% केसेस लड़कों के साथ भी है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि कौन करता है, लड़कों के साथ कौन लड़कियां करता है? लड़कियां लड़कों के साथ करते हैं। सेम रीजन होती है, सेम किसी ने रीजन रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट कर दिया तो एसिड फेंक दिया। रिजेक्ट कर दिया, प्रॉपर्टी को लेके दुश्मनी, स्टेप मदर, स्टेप फादर, ये सारी चीजें केसेस में आती है। तो ये सेम एसिड रीजन है। तो ये एसिड कहाँ मिलता है? और इसकी, मुझे पता है कि आप फाइट कर रहे हो रेगुलेशंस के लिए, मैंने पढ़ा हुआ है काफी, लेकिन ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है तेजाब इतनी इजीली कि लोग जाके देखिए, मैंने बताएंगे? मैंने 2006 में एक पीआईएल डाला था सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। उसके बाद 2013 में उसका रिजल्ट आया कि एसिड ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा, एसिड बैन नहीं हुआ, लेकिन वो रेगुलेट हो गया। और उसके बाद कहा गया कि ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा, जो भी बेचेगा उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो खरीदेगा उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन उसके बाद लगातार एसिड बिक रहा था, आराम से परचून की दुकान में आप ले सकते हैं नॉर्मली, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे एसिड अवेलेबल है। तो वहां पे हम लोगों ने जाके रीच आउट किया, छापे मारे, बहुत सारी जगहों पे छापे मारे। और वहां पे आपको हंसी आएगी सुन के कि ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोला कि आप ये जो एसिड बेच रहे हो, क्या ये बेचना ठीक है? तो उन्होंने बोला ये तो डाइल्यूटेड एसिड है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और इससे कुछ होगा नहीं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए कि इसको आप ना अपने हाथ में डाल के दिखाइए, या आप एक काम करिए, नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हाथ में डाल के दिखाता हूँ और इससे कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इसको पी के दिखाइए। तब उन्होंने बोला कि अगर मैं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
तो मैंने कहा ये जो एसिड आप बेच रहे हैं, इससे आपकी इनकम कितनी होती है? उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा महीने के 500 रुपए, 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए। मैंने कहा आपको पता है कि इस एसिड, ये जो एसिड बिकता है और लोगों के घरों में जाता है, इस ये कितना हार्मफुल है? एक 4 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा, उसको नहीं पता ये एसिड है और वो पी लेता है पानी समझ के और उसकी डेथ हो जाती है। कई केसेस ऐसे हैं कि हस्बैंड ने यही डाइल्यूटेड एसिड अपनी बीवी के प्राइवेट पार्ट पे भी डाल दिया गुस्से में आके। तो मतलब इतने हार्मफुल ये एसिड होते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, ये एसिड तो कुछ भी नहीं है और इससे कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा। तो हम लोगों ने फिर छापे मार के, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं, जो लोग कहते हैं कि हम जाके कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो आप जिस भी शॉप से सामान लेते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप एसिड बेच रहे हैं। अगर वो बेच रहे हैं तो आप एक तो, क्योंकि गवर्नमेंट कानून तो एवरी डे बनते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट वैसे ही बहुत स्लो होती है, कानून बहुत स्लो होता है, एक दूसरे पे थोपा जाता है। तो इस पे क्या हुआ है कि ये मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक की भी, कि एसिड अगर बिक रहा है किसी शॉप पे तो आप उनको बोलो, अगर आप ये बेचना नहीं बंद करोगे, विदाउट मतलब आप बिना लाइसेंस के बेच रहे हो, तो आपको 6 महीने का जेल और 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो बेचना ही बंद कर देंगे। तो ये हमारी भी सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट, करेक्ट। हमारे पास ऑडियंस काफी है आज। लक्ष्मी, ईला अरुण जी को जानती होंगी आप? ईला अरुण जी, वो भी है हमारे ऑडियंस में यहाँ पे। कहती है वेरी करेजियस, और वो ये कह रही है कि आई मस्ट से दीपिका रियली लिव्ड योर पार्ट इन छपाक, मेघना ऑल्सो डिड जस्टिस टू द सब्जेक्ट। आप पे फिल्म बनाई गई है, कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा फील होता है। कभी मैंने सोचा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे कभी भी स्कूल से अवार्ड नहीं मिला और मूवी के बारे में तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद जब आपको अवार्ड दिए जाते हैं और अचानक से आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ पे मूवी बन रही है और आपको पता नहीं होता ना कि आप क्या करते चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, आप बिना पीछे मुड़ के देखे बिना, और आप आगे बढ़ रहे हो। तो मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेघना मैम का, कि मेघना मैम ने एक ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया जिसका सोसाइटी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिल्म मेरी लाइफ पे बनी है, कोई एक को तो लेना ही था, बट मैं ये कहती हूँ कि ये एक लाइफ पे नहीं है, पूरे कॉज पे बनी है मूवी। ये सारे एसिड अटैक सर्वाइवर की आवाज बनी है ये मूवी। और आज ये मूवी लोगों के घर घर में जाके बता रहा है कि एसिड अटैक है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एसिड अटैक है क्या। और मुझे बहुत खुशी है कि आज, मतलब हमें बहुत समय लग जाता बहुत लोगों तक पहुंचने में, तो ये मूवी मूवी ने बहुत कुछ कर दिखाया। बहुत सारे ऐसे लोग अपनी जिंदगी से डिसअपॉइंटेड थे, जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर को ही आप लगा लीजिए, रेप सर्वाइवर को, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर को। तो जैसे ही उन्होंने ये मूवी देखी तो अपने आप को इतना बोल्ड कर दिया। वो उन्होंने कहा कि अब बहुत सारे ऐसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा जो आप कर रही है वो हमें भी करना है। तो अच्छा लगता है देख के कि एट लास्ट ये चीजें निकल के आई हैं बाहर, वो भी मूवी के थ्रू। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमने भी जब मूवी देखी तब हमें समझ में आया कि ये बहुत इतना कॉमन है। हमें लगता था कि हो सकते हैं कि 1-2 केसेस हो रहे हों, लेकिन इतने सारे केसेस, ये तो बिल्कुल जैसे एक शॉक हुआ था हमारे लिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो और ये जो सारे सर्वाइवर्स हैं, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आपके, जो सर्वाइवर्स हैं, हाँ। उनके लिए भी ये एक अपॉर्च्युनिटी है ना, कि जैसे आप कह रही हैं कि कॉज़ है, तो एक अपॉर्च्युनिटी हाँ। है कि उनकी आवाज़ भी बाहर निकली है। तो ये जो हम्म। फाउंडेशन है, जो आपकी ल लक्ष्मी फाउंडेशन है, इस ज़रा बताइए आप फाउंडेशन के बारे में ज़रा हमें। द लक्ष्मी फाउंडेशन मैंने लास्ट ईयर ही मैंने लॉन्च किया एज अ बिग बॉस में। जब मैं गई थी तो वहां पे सब लोगों ने, दीपिका ने, सलमान ने और विक्रांत ने, सबने मिलके उसको शेयर किया। मुझे बहुत खुशी हुई और फिर मैंने लोगों को बताया कि हम लोग, जैसे मैं पहले एसिड अटैक पे काम कर रही थी, अभी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना शुरू किया है।
तो उसमें जैसे हम लोग रेप सर्वाइवर्स पे भी काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे, पीरियड्स को लेके, ये सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रायोरिटी में वैसे रखा हुआ है कि एसिड अटैक, क्योंकि ये बहुत हीनियस क्राइम है और हमारा फोकस ही ये रहता है कि हम रिहैब कर सके लोगों को। जैसे बहुत सारे लोगों को, मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म में क्लियरली एक बात बोल देती हूँ कि लोगों को ये लगता है कि मूवी आ गई है तो मैं रिहैबिलिटेट हो चुकी हूँ। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है और एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जब मैं अपने पैरों में खड़े होके अपना पेट भी पाल सकती हूँ और अपने परिवार को भी देख सकती हूँ, तो वो मेरे को ऐसा लगता, मुझे रियलाइजेशन होगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रही, तभी मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो यही है कि हम एक्चुअल में लोगों को रिहैब कर सके, एक्चुअल में ही हम एम्पावर कर सके लोगों को। ये नहीं है कि आ गए और फोटो खींच ली, वीडियो बना लिया, ये सब कर लिया, नहीं। आपको एजुकेशन पे जाना है, एजुकेशन पे जाइए, अपना जो भी स्किल्स पे जो भी वर्क करना है वो आप करिए, लेकिन मन से करिए। हमारा फोकस ये है। और एक चीज ये कि अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और अभी जो हमारी फाउंडेशन है किसी रीजन की वजह से थोड़ा सा वर्क नहीं कर पा रही है। जैसे हमारे पास, हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जैसे एक स्पेस नहीं है। तो बहुत सारे लोग फाउंडेशन को डोनेट करना चाहते हैं पर वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते कि हम किस फाउंडेशन को जाके डोनेट कर सके, किसकी हम एक्चुअल में मदद कर सके। तो हमारे फाउंडेशन इस वक्त में हमें एक जगह लेनी है जहाँ पे हम लोग सर्वाइवर को बुला के, क्योंकि आपको मैं बताऊं सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दिल्ली में होता है। जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे सबसे अच्छी सर्जरी होती है। और आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप देखिएगा, आप जैसे अभी मेरा फेस देख लीजिए आप, और आप कुछ और सर्वाइवर का फेस देखिएगा। मेरा 2 सर्जरी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई, उसके बाद जब मैं अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट होने लगा, मेरा 2009 में रागा बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी और बहुत प्लान्ड सर्जरी हुई थी, और उसमें मेरे सिर्फ 1% बचने के चांस थे। और उसमें यही किया गया था कि मुझे 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया था और मेरी पूरी स्किन को निकाला गया था एक साथ, और उसके बाद बैक से मेरी स्किन को निकाल के एक साथ फेस पे लगाया गया था। तो आप मेरा अगर फेस देखें तो इक्वल है, उबड़ खाबड़ नहीं है। और ऐसे कई सर्वाइवर को जब आप देखेंगे उनके फेस में ना उबड़ खाबड़ आपको नजर आएगा, हम्म। क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहां पे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं जो वो ट्रेनिंग करते हैं उनके ऊपर सर्जरी के टाइम पे। वो कहीं से भी स्किन उठाते हैं और कहीं पे भी लगा देते तो स्किन ग्राफ्टिंग जो होता है पैचेस में होता है। हैं। हाँ, वो करते हैं। तो हमारा फोकस एक तो ये है कि जब भी ट्रीटमेंट हो, पहली चीज जान के साथ साथ आंखों को भी बचाया जा सके, क्योंकि कई लोगों की तो लाइफ टाइम के लिए आंख जा चुकी है। एसिड जो है 48 आवर्स तक हड्डी तक को गला देता है, इतना हार्मफुल होता है। तो आंख तो इतना सेंसिटिव होता है, क्योंकि लोग डायरेक्ट ऐसे फेस पे अटैक करते हैं, तो आंख बहुत सेंसिटिव होता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो एसिड हमारे ऊपर जो एसिड डाला गया है वो बैटरी का एसिड, जो गाड़ी में बैटरी होती है, जो स्कूटर बाइक में बैटरी होती है, वो वाला एसिड होता है। और तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में बुला के उनका ट्रीटमेंट करवाना और वो सब, क्योंकि यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनके उनके लिए उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट तो फ्री किया है, लेकिन उनके आने जाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, प्लस उनके परिवार का खर्चा कौन उठाएगा। और वो इतना होटल में भी रह के वो इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और मोस्टली केसेस यूपी में होते हैं, और वहां से सर्वाइवर आती है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे काफी सारे सर्वाइवर को हमें रखना होता है, और अभी हमारे पास जगह नहीं है तो हम सर्वाइवर को बुला के ना हम ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, ना उनके लिए हम आगे, ना हमारी टीम ठीक से काम कर पा रही है। तो इस वक्त में द लक्ष्मी फाउंडेशन अभी एक छोटा सा बेबी है, और उसे भी मतलब एक मदद की जरूरत है। तो मैं यही आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको लगता है
कि मैं एक सही वर्क कर रही हूँ, सही दिशा में जा रही हूँ, तो आप प्लीज द लक्ष्मी फाउंडेशन को जरूर सपोर्ट करिएगा ताकि हम आगे लोगों को एम्पावर कर सके। Friends watching and those who will be watching later, please, I think this is a very powerful thing for us to do. Please support the Lakshmi Foundation. Let's look after Lakshmi's baby. Very important. तो सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है कि अगर गवर्नमेंट हमें मदद करता है इंडिविजुअल को, लेकिन इंडिविजुअल नहीं होता ना, ये जो प्रॉब्लम होती है तो सारी फैमिली की होती है प्रॉब्लम, तो उसको कौन देखेगा? तो बहुत जरूरी है हमें, वी हैव टू लुक आफ्टर लक्ष्मी, बिकॉज लक्ष्मी, people like Lakshmi, it has not happened to them from their control. Somebody has done this devious thing on them. बहुत लक्ष्मी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी क्योंकि बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एक चीज जो थी, आप हम फॉरगिवनेस की बात कर रहे थे, और निर्मला सावेदेकर पूछ रही है, दोबारा पूछ रही है कि आप जरा बताओगे कि प्रोसेस क्या है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे लिए भी जरूरी क्वेश्चन लक्ष्मी, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ होता है लाइफ में। आप कह रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस, रेप है, एसिड है, बहुत सारी एसिड्स हैं हमारे अंदर जो लोग बाहर डालते हैं। तो वो जरूरी है समझना कि हम अंदर कैसे अपने आप को फॉरगिव करें और दूसरे को कैसे फॉरगिव करें। किसी और को फॉरगिव करना बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे, एक प्रोसेस बताओ कि जो सुन रहे हैं उनको पता चले कि इट्स ओके। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, दोनों। अगर आप लेफ्ट हैंड से करते हो तो आपका लेफ्ट पावरफुल है, अगर आप राइट से करते हो, मोस्टली लोगों का राइट होता है और लेफ्ट। तो ये जो राइट है ये पॉजिटिव है और जो लेफ्ट है ये नेगेटिव है। और प्रॉब्लम ये है, हमारे जो अराउंड में जो लोग भी होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव ही होते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको नेगेटिव थॉट पे जाना है या पॉजिटिव। और सबसे ज्यादा अटैक नेगेटिव थॉट ही करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हो और आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, आपने 100 में से सिर्फ 1% कुछ गलती से गलत हो गया, तो सामने वाले का फोकस 1% पे जाएगा, 99% पे नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें अपने थॉट को, हम किसी और को चेंज करने की जगह हम अपने आप को चेंज करें, वो ज्यादा इफेक्टिबल हो। क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे हैं, वैसे ही हम दूसरों को भी देखते हैं। अगर मेरे मन में कुछ नफरत नहीं है तो सामने वाला चाहे कितना भी मेरे लिए कड़वा कर रहा हो, मेरे मन में उसके लिए नफरत आ ही नहीं सकती है, जेलसी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने उस चीज को जगह दी ही नहीं है अपने अंदर। और मैंने अपने अराउंड में बहुत नेगेटिविटी देखा है और देखती हूँ, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो गलत चीजें होती है हमारा फोकस ही उस पे होता है, लेकिन जब बहुत अच्छी चीजें होती है उसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कभी मैं अगर आपसे सवाल करूं, बेटर देन कि मैं खुद से सवाल करूं। सामने आईना है और आईने को देख के खुद से बात करिए, समझ में आएगा कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं खुद से। हम हमेशा फोकस करते हैं कि मैं उसको जानूं, मैं उसको जानूं, उसको जानूं, उसने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। क्या आपने खुद को समझा है? Super. Nirmala and friends watching this, I hope we've all learned from this. ये बहुत अच्छी बात की आपने। मैं एक समराइज करूंगी, जो ऑडियंस जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, मुझे पता है हमारे यहाँ के थोड़े इंग्लिश ऑडियंस भी है, और ये कह रहे हैं, शी इज सेइंग दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू एवर लुक्ड इनटू द मिरर योरसेल्फ? And then if we forget about other people, we don't even know our own selves. Also, she talked very interestingly about perspectives. It's about retuning. Why are we always thinking, if you consider your left hand as negative and your right hand as positive, whenever something goes wrong, we always focus on the negative, even if it is small percent in our life. So maybe we have to start retuning our perceptions and our perspective of life, and only try and focus. We can't, we're human, but focus on the positive, because there's so much more to life than focusing on the negative. When people do something wrong to you, it is not about that person. Just see how you can focus on yourself and improve on yourself.
rather than thinking that other person is going to change, because people don't change. The only person can change is us. And that's a fantastic, Lakshmi, कितनी अच्छी बात बोली आपने. And you know, in particular, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज आपने बोली है, क्योंकि आपके साथ हादसा हुआ है. आप ऐसे नहीं हो कि आपने कोई ऐसे बिल्कुल जैसे स्पेशल रोप पहना हुआ है, आप बैठ के ज्ञान दे रही हो, एडवाइस दे रही हो. आपके साथ हुआ है, और इसके बावजूद आप यहाँ पे बैठ के कह रही हो कि आई विल नॉट लिसन टू द नेगेटिव, मुझे सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए. ये बहुत बहुत स्पेशल है हमारे लिए. तो मुझे ये कही बताइए, टेल मी अबाउट योर फैमिली. आपकी बच्ची है? हाँ जी. हाँ, तो क्या है रिलेशनशिप? आप कहते हो कि आप उसको कैसे सिखा रहे हो कि आगे जाके जो आपके साथ जैसे हुआ है ऐसे उसके साथ हो नहीं, वो कैसे सिखा रहे हो आप? मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सीख रही हूँ पीहू से. मैं आपको बताऊं कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, और वो एक ऐसी चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, और उनको अगर हम जैसा ढालेंगे वो वैसे ही ढलेंगे. तो बेटर देन उनकी मासूमियत को छीनने की जगह उनसे कुछ सीखिए, अपने बचपन को वापस लेके आइए. और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वो इस मतलब ये एसिड अटैक के ना अराउंड में ही है वो. और मैं आपको बताऊं, कभी मैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी लाइव किया तो मैं आपकी मैं चाहूंगी कि पीहू मेरे साथ बैठे और वो आपको आंसर करे. कहाँ है पीहू? वो 5 साल की है, वो अभी गई हुई है, अभी यहाँ नहीं है मेरे पास. सो वो 5 साल की है, और 5 साल की बच्ची अभी इस वक्त में वो 15 साल की मेच्योरिटी, उनके दिमाग ऐसा है. और हाँ. मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ. और वो मुझसे कुछ भी चीजें होती है तो मुझसे पूछती है. देखिए, मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी. पहली चीज, जब पीहू मुझसे कुछ भी चीजें शेयर करती है तो मैं फ्रेंड की तरह सुनती हूँ, मदर की तरह नहीं. और रिएक्ट नहीं करती मैं उनके साथ, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ. इवन एक छोटा सा बच्चा, आप 5 साल के बच्चे या छोटे से बच्चे को आप ऐसा क्या सिखा दोगे? वो अपने अराउंड ही इतना सब कुछ कैच कर रहा है, उसके पास इतने सवाल होते हैं, बच्चों के पास इतने सवाल होते हैं, आप उनको आंसर देते देते थक जाते हो. तो अगर आप ही पॉजिटिव होगे तो आप उसको पॉजिटिवली ही आंसर कर पाओगे, और वैसे ही वो ढलेगा भी. और मैं आपको बताऊं, पीहू पीहू ने खुद ही यूट्यूब पे सर्च करके मेरे बारे में, मैंने सोचा था जब वो एक लेवल पे बड़ी हो जाएंगी, थोड़ी समझदार हो जाएंगी, तब मैं एक लेवल पे आके उनको अपनी स्टोरी बताऊंगी. लेकिन मैडम ऑलरेडी पहले से स्टोरी सुन चुकी हैं, और वो मुझे मेरी स्टोरी बताती हैं. हाउ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग. देखो आजकल की और बट हाँ, वो अपनी वो मुझे बताती है कि अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ था ना, एक लड़के ने आपको प्रपोज किया था और आपने मना कर दिया और ये सब चीजें हुई. बट लेकिन कभी उन्होंने मुझे बहुत ऐसा सवाल नहीं पूछा, या मैंने उनके अंदर कोई ऐसा डर देखा ही नहीं, क्योंकि वो डर मेरे अंदर ही नहीं है. तो वो डर उनके अंदर कहाँ से आएगा? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा जो मेरे साथ हुआ है या वो उनके साथ ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा. मैंने उनको हमेशा, मैं कोशिश करती हूँ कि वो कुछ भी होता है तो वो अपने लिए बोलना सीखे, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे मैंने उनको कहा कि तुम कराटे सीखो, तुम्हें मजा आएगा. तो उनको, पीहू को फ्रैक्चर हो गया था कुछ समय पहले, तो मैं वो डाल नहीं पाई थी, और उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया. तो मैं घर में जो जितना मुझे आता है, जो आता है, तो हम साथ में फाइट करते हैं, मैं उनको बताती हूँ. उनको बैक टच, गुड टच, ये सारी चीजों के बारे में पता है. और जब कोई पीछे से अटैक करता है वो भी उनको पता है कि कैसे मुझे अपने आप को सेफ रखना है, और कैसे वो एक डर नहीं है उनके अंदर. तो सबसे पहली चीज कि हम अपने बच्चों के अंदर से ना, वो कहते हैं ना, बेटा So, सो जाओ, बुढ़ा आ जाएगा, भूत आ जाएगा. हमारे टाइम पे गब्बर सिंह आता था. नहीं, हमें सच ये बात नहीं है. करना है. हाँ, ये फियर नहीं हम डालनी बच्चों में. बहुत अच्छी बात एग्जैक्ट की आपने. ये बहुत एग्जैक्टली. जरूरी है. हम बचपन से कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं. हम ये हाँ, सीखते आए हुए, हमारे मदर कहती थी हमें, हम बच्चों को कहते हैं. तो ये जरूरी है, डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का. तो बिल्कुल. वहीं से ही हम एक तो डर पैदा कर रहे हैं बच्चे पे. दूसरी चीज, बच्चे को चोट लगी है और वो रो रहा है, और हम एकदम से कहते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई. हम्म.
तो वहीं से आप क्राइम सिखा रहे हो कि मतलब अगर उस चींटी ने काटा या वो चींटी वहां पे है या आपको गिर के चोट लगी, आपने उस चींटी को ही मार दिया, क्यों? क्या उस बहुत चींटी ने आपको सच में मारा? See, very good. Good points. Audience, please listen in. The way we bring up our children is so important. मैं जब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं कार्टून जब देखते थे तो मुझे बहुत डर लगता था कि ये कार्टून्स देखते हैं, क्योंकि कार्टून्स में सब कुछ एक दूसरे को मारते हैं, खून निकल जाता है, लेकिन कोई पेन नहीं होता किसी को। ठीक है, तो मुझे हाँ। ये डर लगता था कि ये सोचेंगे कि ऐसे ही होता है लाइफ, कि एक दूसरे की पिटाई करो, खून आएगा, लेकिन कुछ नहीं होता उसका रिएक्शन। तो सेम चीज हम्म। आप कह रही हो, ये चीज है, क्योंकि हमको ठीक से सिखाना है लोगों को। हाँ। लक्ष्मी, कमेंट्स आते ही रहे हैं आपके लिए। लिली कायस कह रही है, प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी। लक्ष्मी थैंक राइट्स इज रश्मि राइट्स रश्मि कहती है, लक्ष्मी you're a symbol of courage, patience and positivity. I salute you. Lalit Sharma is saying, Lakshmi, listening to you we are shaking, and you have यू। gone through this. Respect, your epitome of strength. And Vivan Akshit कहता है, salute to you Lakshmi ma'am. Sanu Khan, great to see your confidence and clarity in thoughts. God bless you. Keep inspiring. बहुत अच्छी ऑडियंस है यहाँ पे आज, और बहुत कुछ सीख पा रहे हैं आपसे। मुझे ये बताइए कि जब आपको अभी जब फ्यूचर का सोचते हो आप, तो आप कहाँ देखते हो अपने आप को? आप देखते हो एज एन एक्टिविस्ट, एज somebody who's going to fight for the cause? आपको कोई लगता है कोई चेंजेस हो रही है इस कंट्री में, और होंगी? कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आपको? मैं आपके सामने बैठी हूँ, फर्स्ट पॉजिटिव थिंग करेक्ट। कि क्योंकि एक जो जगह बनानी होती है ना, वो हमें खुद बनानी होती है। हमें अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना होता है। और फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर भी ऐसा प्लान करते, जैसे मैंने अपनी जर्नी में देखा कि अगर मैं फ्यूचर भी प्लान करूं तो अचानक से नेक्स्ट डे वो चेंज हो जाता है, कुछ भी चेंज हो जाता है और फिर आपको और दुख होता है। ये चीजें हैं। तो बेटर देन, मुझे ऐसा लगता है ये मतलब मेरा अपना खुद का है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये एकदम ऐसा नहीं कहूंगी कि हाँ, मैं कर रही हूँ तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आपके थॉट अलग है, मेरे थॉट अलग है, सबके अपने अपने थॉट है। बट इतना जरूर कहूंगी, कोशिश हमारी ये है कि लोगों के जो दिमाग में तेजाब है, जो सोच में तेजाब है, उसको खत्म किया जाए, उससे लोगों को बाहर निकाला जाए। जो लोग घर में टॉर्चर करते हैं लोगों को, उस चीज से बाहर निकाली जाए। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, अभी मैंने लोगों को बताना शुरू किया है। मैं बहुत बैकएंड में रह के, मेरा बहुत बैकएंड का वर्क है। मैं इंस्टाग्राम में, लोगों को यकीन नहीं होता है कि मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ इंस्टाग्राम में। मैं इंस्टाग्राम में मैसेज में सुबह 4 बजे तक जग के मैं काउंसलिंग करती हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं काउंसलिंग देती हूँ। बहुत सारे, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम अभी एसिड अटैक करने जा रहे हैं, हम अभी सुसाइड करने जा रहे हैं। और उस वक्त मतलब वो मुझे बता रहे हैं, सोचिए उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और मैं उनके साथ बात करके, पूरी चीजें एकदम क्लियर करके, टाइम दे के उस चीज को बाहर निकाल के लेके आती हूँ कि तेजाब डालने से उसकी जिंदगी तो ठीक है, पर कभी अपने बारे में सोचा, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है, या अपने करियर के बारे में सोचा है? तो ये चीजें कि हमारी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपने आसपास के लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपने सोशल मीडिया को क्या दे रहे हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कुछ समय मिलता है। डिप्रेशन क्या है रागा? डिप्रेशन जो है, अगर आप देखें कुछ साल पहले तक डिप्रेशन शायद ही एक बंदे को होता होगा, और आज तो हर घर में 5-5 साल के बच्चे कहता है आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। उसको पता भी नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। मतलब वो इतना कॉमन वर्ड बना दिया गया है इसको कि आई एम डिप्रेस्ड, कि आप जानते भी हो डिप्रेस्ड क्या होता है। तो इसीलिए कि लोगों को, अगर हमारे पास सोशल मीडिया एक हथियार है, और हम इस सोशल मीडिया को एक गलत ढंग से नहीं, एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें, और वहां पे जो लोग हमसे जुड़े हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं,
थोड़ा सा समय देके किसी की काउंसलिंग कर दे। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोफेशनल काउंसलर आएगा और वो आके काउंसलिंग करेगा तभी काउंसलिंग। काउंसलर भी क्या करता है? काउंसलर भी आपकी बात को सुनता है। करेक्ट। लिसन ना, बिल्कुल सुनो जो कह रहा है, सुनो उसकी बात। हाँ, तो किसी के अंदर जब कहते हैं ना, जब भरता चला जाता है, भरता एक बार समय ऐसा भी होता है कि घड़ा भर गया तो वो फट भी जाता है। तो ऐसे ही मन भी है, मन भी एक घड़े की तरह है। अब वो भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, तो जब वो कोई उसको सुनने वाला ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो फटेगा। और हम दीवार से तो बात करेंगे नहीं, तो हमें किसी को सुनने की जरूरत है। अगर कोई सामने वाला ये कह रहा है कि आप मेरी बात को सुनो, तो आप उनको इतना बोलिए कि हाँ बोलिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। जब वो अपनी बात को कह देगा तो उसको बहुत हल्का फील होगा। और आज के समय में बहुत जरूरी है ये ना, जब लॉकडाउन में है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारी। प्लीज फॉरगिव माय हिंदी एवरीबॉडी, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। लक्ष्मी, मुझे ये बताइए कि ये जब हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, डार्कनेस, एक पॉइंट आता है, सबका गड़ा भर जाता है। जब आपका भर जाता है तो आप कहाँ जाते हो और इसको कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मुझे पता है 2 हफ्ते पहले जब हमारी बात हुई थी, कुछ अलग बात हुई थी, तो आप खुद बताओ हमें। मैं बहुत लिखती हूँ, और मैंने हमेशा एक चीज सीखी है कि जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, मैं कभी भी अपने से ऊपर के लोगों को नहीं देखती। मैं हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखती हूँ। क्योंकि इस बीच में मैंने मजदूरों को देखा है। इस बीच में मैंने उन सड़क सड़क में जो लोग भीख मांगते थे उनको देखा है। क्योंकि जब हम सड़क पे चलते तो हम उनको दे दिया करते थे कुछ खाने के लिए। लेकिन अब कौन देता है उनको? सड़क पे जब हमने चलना ही छोड़ दिया तो उनके लिए कौन कर रहा है? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने बहुत कुछ लिखा। और लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास कोई सुनने के लिए नहीं है, तो आप उसको खूब लिखिए। और इतना लिखिए कि जब आप लिखेंगे ना और जब आप उसको पढ़ेंगे कुछ समय के बाद, तो आपको हँसी आएगी अपने ऊपर। और आपको नज़र आएगा, आप अपने पॉइंट्स, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे किससे सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे। अगर मैं अपने आप को 1 साल पहले देखूँ, तो मैं ये कहूँगी अच्छा वो मैं थी, मैं इतना परेशान थी, और आज देखो मैं कितना नॉर्मल होके बैठी हूँ। तो इसीलिए मतलब मेरे लिए जो सॉल्यूशन है लिखना, पढ़ना। मैं मदर टेरेसा को बहुत मानती हूँ। और मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ और पीहू को भी सुनाती हूँ मदर टेरेसा की बुक। जैसे हम नाइट में बच्चों को फेरी टेल्स सुना के सुलाते हैं, तो मैं हमेशा पीहू को फेरी टेल्स की जगह मैं कुछ अच्छी बुक लेके और उनको बताती हूँ कि लाइफ कैसी है और लाइफ में लोगों ने पहले क्या-क्या किया है। तो हम कैसे थॉट्स दे सकते हैं और हम कैसे थॉट ले भी सकते हैं। ब्यूटीफुल। तो तो वही चीजें करके प्लस उसके अलावा आपके घर में जो बड़े हैं, आपने कभी उनसे पूछा है कि आपने हमें बड़ा करने के लिए अपनी लाइफ को कैसे क्या किया आपने अपनी लाइफ में? अपने मम्मी-पापा, दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी, बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में भी है। तो क्या कभी हमने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई? या आपने कभी कितनी सारी मदर्स हैं, मतलब आप देखेंगे मुझे ऐसा लगता है 90% मदर्स जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए अपने जीवन को दाँव पे लगा दिया। करेक्ट। कभी हमने उनसे पूछा है कि आपका ड्रीम क्या था? आपने तब नहीं किया तो अब कर लो, हम कराएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब भी आप अपने से ऊपर देखोगे ना, जब भी देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कमी है। लेकिन जब अपने से नीचे देखोगे आपको लगेगा बहुत है। क्योंकि बहुत सुपर जब अच्छी तक बात। इंसान इस दुनिया में है तब तक ना वो बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो कभी नहीं भर सकता। बिल्कुल। तो ये लक्ष्मी चीज़ की है। जो 15 साल वाली जो लक्ष्मी थी, उसकी ड्रीम्स क्या थी? और कभी सोचा भी, आप बैठ के सोचते हो कि वो लक्ष्मी, काश वो लक्ष्मी होती और उसकी ड्रीम्स अभी फुलफिल होती, या आप इतनी फिलोसॉफिकल हो गई हो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया ये लाइफ है और जैसे आप जीते हो आप बहुत खुश हो उसमें?
हाँ, मैंने पहला ऐसा रियलाइज़ नहीं किया, बट इतना ज़रूर रियलाइज़ करती हूँ कि अगर ये सब नहीं होता तो आज मेरी मेरी लाइफ़ में मेरी पूरी फैमिली होती। मेरे फादर, ब्रदर मेरे साथ में होते। ये चीज़ में ज़रूर उनकी कमी बहुत खलती है। फीलिंग आती है कि हाँ, अगर वो होते तो शायद और अच्छा होता, खुश रहते। बट लेकिन वही चीज़ें हैं कि अगर आप अपना उन सारी चीज़ों को याद करोगे और याद करके परेशान होगे, तो आपके सामने जो लोग हैं और जो आपका प्रेज़ेंट है, वो और दुखी होगा। और वो भी कभी नहीं चाहते, अगर वो होते तो वो कभी नहीं चाहते कि हम लोग दुखी हो या मैं कभी दुखी हूँ। तो बेटर देन कि जो हमारा प्रेज़ेंट है, हम उसको कैसे अच्छे से रख सकते हैं और हमारे प्रेज़ेंट में जो लोग हैं, उनके साथ हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं। और जो 15 साल वाली लक्ष्मी थी वो बहुत डरी, सहमी, किसी से ना बोल पाने वाली लक्ष्मी थी, तो अच्छा है ये लक्ष्मी अलग ही है। हमें तो बहुत पसंद है ये लक्ष्मी। नहीं तो लक्ष्मी, सो अब अभी देखो कितने सारे ऑडियंस क्या सब बोल रहे हैं। सुनीता भुइया कह रही है सच अ प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन। नंदिनी सरकार, प्रोफाउंड वर्ड, सो इंस्पायरिंग। हमारे दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है ये लोग। नेहा इग्दाया ये मुझे कहना चाहती है, रागा जी प्लीज टेल हर दैट आई लव हर अ लॉट। थैंक यू। नेहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सी नेहा, लव इतना सारा प्यार है आपके पास है, हमारे पास है, देखो लग रहा है। अच्छा, यू वांट मी टू मेक हर लाफ मोर? मैं अपनी हिंदी मैं हिंदी देखो। ए लिसन गाइस हु आर वाचिंग, आई लव हिंदी, मुझे लेकिन हिंदी मुझे नहीं पसंद करती, ये प्रॉब्लम है। मैं पसंद ऐसा करती कुछ नहीं है। मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, पर मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। हार नहीं मानती हूँ किसी हूँ। भी हाँ, चीज़ से। नहीं हार नहीं माने, मैंने तो आजकल पोएट्री पढ़ना शुरू कर दिया हिंदी में। वाह! देखो अरे वाह! हाउ बेस्ट improve हिंदी। बट यू नो लक्ष्मी, मुझे एक चीज है, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस ना गेस्ट में, बहुत सारे, और एक से बढ़कर एक, इनसे इतना कुछ मैं सीखती हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ट्रेजर कोव में बैठी हूँ। सारा कुछ जब आपसे निकल रहा है, वो इतनी सारी स्पेशल चीजें निकल रही है जो हम सोचते हैं अंदर, दिल में मैं फील भी करती हूँ, लेकिन आपने इसको वर्ड्स में डाले डाले हुए हैं। और आपके एक्सपीरियंस से आपने कहा है, ऐसा नहीं है कि बस जैसे मैंने कहा था पहले कि कोई बोल रहा है मैं बैठ के बोल रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। ये फीलिंग मुझे फील हो रही है, एवरी मिनट एवरी मोमेंट मुझे लग रहा है कि मैं बस सुनती रहूं आपको। पंडित शर्मा कुछ कह रहा है, लक्ष्मी आप मत सोचो कि यू हैव लॉस्ट योर ब्रदर, यू हैव मी एज योर ब्रदर फॉर एवर। थैंक यू सो मच। कितना प्यार है ना लक्ष्मी। ऐसा कुछ है, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है इन द एंड, कि जब एसिड अटैक होता है और किसी के हुँ, साथ ना हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? आपने जैसे हुँ, पूछा था मुझे, कि कहा था हुँ। कि मैं पूछूं आपको, तो क्या क्या करना चाहिए ऐसे, कभी गलत से कभी कहीं से हो जाए तो क्या करें? जैसे बहुत सारे लोगों को बीच में एक न्यूज़ वायरल हुई थी, क्योंकि व्हाट्सएप में ना उल्टी-सीधी चीज़ें ज़्यादा वायरल होती है। तो उसमें ये हुआ था कि जब भी कोई एसिड अटैक होता है तो उसमें ना दूध डालना चाहिए। मिल्क का यूज़ करना चाहिए और मिल्क फेस पे डालना चाहिए। जिस भी बॉडी के पार्ट में एसिड डला है वहाँ पे मिल्क यूज़ करना चाहिए। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या ये सही है? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी दूध डालना सही नहीं है, क्योंकि ये नहीं पता कि वो एसिड है या केमिकल है। और जब वो डलेगा तो दूध डलेगा तो और इन्फेक्शन होने के भी चांस हो सकते हैं। तो जिस पार्ट में एसिड डला है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फेस में एसिड डला था और मेरे फेस को झुका के और जितना हो सके उतना पानी से धोया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। या बॉडी के किसी भी पार्ट में एसिड डला हो, उस पार्ट को झुका के उस पार्ट में पानी डाला जाए, किसी और पार्ट में ना जाए, क्योंकि जब मेरे ऊपर पानी डाला तो वो यहाँ से ऐसे बह के आया और यहाँ पे बर्न हुआ, क्योंकि वो पानी की वज़ह से। जो मैंने आपको बताया कि पानी डाइल्यूट हो गया एसिड में, तो इसीलिए। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस चीज़ को कोशिश करिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में पुलिस को भी नहीं पता होता है। कई सारे हॉस्पिटल्स में भी नहीं पता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, प्लस अगर आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, एक अच्छे पोस्ट में है, या आपको लगता है कि आप अपने किसी हॉस्पिटल में बात करके एक
एक वहां पे लोगों के साथ एक लोगों को एक्सपीरियंस मतलब बात करे वहां पे, और वहां पे कुछ एक बोर्ड साइन बोर्ड लगा दे कि ये चीजें ऐसी होती है। दूसरी चीज रागा ये कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हॉस्पिटल लोग हड़बड़ा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, और कई सारे हॉस्पिटल में बर्न वार्ड भी नहीं होता, डॉक्टर भी नहीं होते हैं, और लोग ये सोचते बस हॉस्पिटल में छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एक आम पब्लिक हो, कोई भी हो। तो ये चीज है कि एक तो जब आपने इतना समय लिया है वो सब देखने में, और अच्छी बात यह है कि अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके जाना है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं, और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। प्लस आप ये देखिए, डॉक्टर से बहुत अच्छे से बात करके ये समझाइए कि जान के साथ साथ आंख भी बचाई जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर की मैं गलती नहीं दूंगी, क्योंकि सबसे पहला फोकस जान पे ही होता है, करेक्ट। तो इसीलिए, लेकिन आंख भी जरूरी है, तो इसीलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है इसमें। जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, ये पूछ रही हूँ मैं, सो लेट्स गॉड फॉरबिड कि किसी ने फेस पर एसिड डाल दिया हो, तो आंखें बंद करके पहले पानी छिड़कना चाहिए? एग्जैक्टली exactly. स्किन को नहीं हाथ लगाना है ना, बस पानी बिल्कुल भी फेंकना है। नहीं। हाँ Don't touch the skin, just put water, pour water, and हाँ the face, only on the face, not here, to हाँ avoid the reaction, the consequence of that. वो आप कह रही हो, right? A हाँ government, when something like this happens, people think that they have to go to government hospitals only. No, you can also go to private clinics now. That's what Lakshmi is saying. It's still a free service. They'll help free for free. ठीक बिल्कुल है? फ्री, And make ट्रीटमेंट फ्री sure. ऑफ कॉस्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये Okay. आप लोग पढ़ भी सकते हैं एक बार कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। Sure. And make sure when you go to the hospitals, you tell the doctor that you have to save the eyes is important, because nobody apparently gives much, effort, puts much effort in that. And Lakshmi, आपका जो फाउंडेशन है, द लक्ष्मी फाउंडेशन, आप अपने मुझे भेजोगे बाद में, हम उसको लिंक डाल देंगे यहाँ पे, अगर किसी को कोई कंट्रीब्यूशन देनी किसी तरह से, I'm sure श्योर। our friends will be very happy to do that, especially somebody who has adopted you as a brother, Lalit Sharma. है ना? क्यों नहीं, भाई का काम होता है, फर्ज होता है ना? तो लक्ष्मी, बिफोर वी गो, आई नो वी टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, कोई लास्ट एक हमारे लिए एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस अगर दे सकते हो, या कुछ भी, जो भी एडवाइस नहीं देना है तो आप अपने लिए हमारा एक पीस अपना छोड़ के जाइए हमारे साथ। क्या होता है कि जो हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया यहाँ पे, और यहाँ पे सबको जैसे मैं बहुत अब लास्ट में जाते हुए बहुत पॉइंट पे बात करके जाऊंगी। जैसे हमने अपने बच्चों के लिए बात किया, तो प्लीज रिएक्ट मत करिए, चाहे वो यहाँ पे टीचर्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल के डायरेक्टर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन में हो, प्लीज रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। और अपनी बच्चे को जब वो सुबह जाता है और शाम को आता है, तो एक बार बैठ के उसकी पूरी बात सुनिए, पूरे दिन भर की बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है, तो उस वक्त में कोई और बाहर वाला परेशान नहीं होता है, हम खुद परेशान होते हैं, परिवार परेशान होता है, ये चीज है। और बच्चों को भी अपने पेरेंट के साथ एक कंफर्टेबल जोन में आना पड़ेगा, क्योंकि जो एक डर हिचकिचाहट है उसको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे भी सुन रहे हैं, तो एक अच्छे दोस्त पेरेंट से अच्छा कोई नहीं हो सकता, और एक अच्छे दोस्त बच्चों से अच्छा कोई नहीं हो सकता। दूसरा ये, आपके अराउंड में हमेशा नेगेटिविटी रहेगी, ये फैक्ट है। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर कोई भी मुझसे कुछ पूछता है, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और अच्छी चीजों पे फोकस करिए। अगर फ्रेंड्स में कुछ बात हो जाती है, नाराजगी होती है, तो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो एसिड, जब हम पूरे उस पे मुद्दे पे बात कर रहे थे, ये आता कहाँ से है? ये आता जब है रागा, जब हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाते हैं, तो मन में एक एसिड भरा रहता है। अगर मेरे मन में आपके लिए कोई बात है, चाहे वो गुस्सा, प्यार, अगर मैं आपसे नहीं कह पा रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा बनेगा। तो इसीलिए चाहे वो कोई भी रिलेशन हो,
उसमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरों के घर को देखना छोड़ दीजिए, अपने घर को ज्यादा ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि चीजें अपने घर में होती है क्योंकि दूसरा है अपने घर को देखने के लिए। तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने घर पे फोकस करें। और ये कोरोना टाइम चल रहा है, और इस वक्त में अगर आप लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों से बात नहीं किया है, जो पुराने दोस्त अभी भी नंबर है फोन में, तो बात करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी गपशप कर लीजिए, टाइम स्पेंड करिए, पुराने दिन याद करिए, बचपन याद करिए। ये एक ऐसा मौका दिया है वक्त ने, जिसे जी लीजिए, खुल के जी लीजिए, क्योंकि ये वक्त पता नहीं अब आगे आपको फ्री टाइम मिले या ना मिले। Super. I hope you all heard that. And to me, Lakshmi is a warrior woman, really, survivor, warrior woman. I am so pleased to meet you, Lakshmi. Thank you. हमारे साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, and more than anything, जो अपनी a part of you you've shared with us, which is very important, very humbling. Thank you very much, friends. The acid within. I don't even have any words to say because this acid, like she said, it needs to come out. If there is anything, we are human, we have human emotions. Find someone to communicate that with so that it is out. Be the person who looks after everybody. Don't be the person who becomes the reason for the acid to come out. That is not the option. That is not what we do. We are beautiful human beings. We have to look after each other with kindness and compassion. And before I leave, I must say thank you to the audience. The audience is continuing. Sanjukta Barik, inspiring, God bless, कहती है ललित शर्मा ने आपके जो नए भाई है आपकी लिंक मांगी हुई है, हम जरूर देंगे ललित. कल्पना थैंक चौधरी, यू, एंड आपको हैप्पी रक्षाबंधन। Kalpana Chaudhary, two inspiring women, more power to you. Thank you very much, Kalpana. Sarthak Chandra says hello. Sarthak Chandra, Lakshmi the fighter. Let us all be the person individually who will fight this in every possible way. We do not want any more of these acid attacks. We want many beautiful people in this world who only share kindness and compassion. It starts with each one of us, it starts within us. No more acid within. Love for all of us. Thank you, audience. Thank you, Lakshmi. I have to thank my team at Speaking Minds, especially Nicola Fenton, who is in the background, making sure everything goes smoothly while I blabber around. And today I have learned a little more Hindi. मैं अगली बार जब आपसे फेसबुक लाइव करूंगी मैं इससे अच्छा हिंदी बोलूंगी, प्रॉमिस करती हूँ आपको. वो अरे आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। और थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं रागा। आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, और शायद जो खुद से डीमोटिवेट हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट भी हो रहे हैं। सो थैंक यू स्पीकिंग माइंड, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, और आपकी टीम, क्योंकि सब एक साथ लगे रहते हैं, और जितना हम लोग इतने टाइम से साथ में है और नहीं हो पा रहा था, और फिर भी आपकी जो वो मेहनत है वो जरूर रंग लाती है। और थैंक यू रागा, और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you. God bless you. And I'm going to adopt you. I promise you. Thank you very थैंक much. यू, See you. Lots of love. Thank you, everybody. थैंक See यू। you next time on Thursday. And we'll be doing the same Facebook Live event. And this time with a very interesting, a very different kind of story. Watch out at Speaking Minds Global at Totally Out Now. Thank you, Lakshmi Agarwal. Lots and lots of love to you. God bless. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।